हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। क्वालिटी कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 6 वीडियो स्टडी करने जा रहे हैं। पार्ट 6 वीडियो आज हम लोग पढ़ेंगे। ऑलरेडी हम 1 2 3 4 5 पार्ट ऑलरेडी वीडियो का डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने किसी भी पार्ट को अच्छे से नहीं देखा है तो उसको दोबारा देखिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो हमसे पूछिए। आज हम लोग पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, आज का हमारा टर्म है डेटर। डेटर को हम लोग हिंदी में देनदार कहते हैं। आखिर ये डेटर होता क्या है, समझिए। देखिए, बिजनेस जिस पर्सन को या फर्म को गुड्स उधार में बेचता है उसे हम डेटर कहते हैं। जिसको उधार में बेचता है बिजनेस का, वो क्या है, डेटर है। चलिए मैं रीड करता हूं, ध्यान दीजिएगा नोट्स पे। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म टू whom goods have been sold and services rendered on credit and payment has not been received from them। कहते हैं डेटर, द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म। डेटर वो पर्सन या फर्म होते हैं टू whom जिनको गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, जिसको गुड्स उधार में बेचा गया हो या सर्विसेज दे दिया गया हो बट उससे पेमेंट नहीं मिला हो, वो फर्म के लिए क्या है, डेटर है। मीन्स ऐसे पर्सन, ऐसे पार्टी जिनको गुड्स बेचा गया हो बट उनसे पेमेंट नहीं मिला है, वो फर्म के लिए डेटर है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल, इफ द गुड्स ऑफ रुपीज 5 लाख, इफ द गुड्स ऑफ रुपीज 5 लाख हैव बीन सोल्ड टू मोहन, मोहन को बेचा जाता है ऑन क्रेडिट। कैसे बेचा जाता है, क्रेडिट में, कैश में नहीं, उधार में। एंड ही विल कॉन्टिन्यू टू रिमेन एज अ डेटर, वो फर्म का डेटर रहेगा ऑफ द बिजनेस एज लॉन्ग एज ही डज नॉट मेक फुल पेमेंट ऑफ द डेटर। यहाँ पे टर्म देखिए, फुल पेमेंट। जैसे मान लो कि फर्म ने मोहन को 5 लाख रुपए का गुड्स बेचा, बाद में मोहन ने 2 लाख रुपया दे दिया, इसका मतलब अभी भी वो 3 लाख रुपए का डेटर है। जब तक वो फुल पेमेंट नहीं दे देता है तब तक वो फर्म का डेटर ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप हमारे नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए और अपना डाउट पूछिए। नंबर नोट कीजिए 8676080858। अगर स्टूडेंट्स आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप करिए कि सर हमें पार्ट 6 वीडियो का नोट्स सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिए, आई विल सेंड यू। नोट्स को आप अच्छे से लिख लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए इसे। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टर्म है क्रेडिटर। नेक्स्ट टर्म हमारा क्रेडिटर। द टर्म क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स और फर्म्स टू whom from whom goods have been purchased or services procured on credit and payment has not been made to them। Means ऐसे कोई भी persons या कोई भी business organization जिससे बिजनेस ने गुड्स उधार में परचेज किया है या सर्विसेज प्रोक्योर किया है, हायर किया है, बट उसके बदले में फर्म ने अभी पेमेंट नहीं किया है, वो पार्टी बिजनेस का क्रेडिटर है। और क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। क्या होता है, लायबिलिटीज। कौन सा लायबिलिटीज होता है, तो करंट लायबिलिटीज होता है। क्रेडिटर बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटीज होता है। ओके, डेटर करंट एसेट्स होता है और क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ गुड्स है वर्थ रुपीज 50,000 आर परचेज्ड फ्रॉम गोविंद, 50,000 रुपये का गुड्स गोविंद से खरीदा गया। कैसे खरीदा गया, ऑन क्रेडिट, उधार में। ही विल कॉन्टिन्यू टू रिमेन एज अ क्रेडिटर, गोविंद बिजनेस का क्रेडिटर रहेगा टिल द फुल पेमेंट इज मेड टू हिम, जब तक उसको पूरा पैसा पे नहीं कर दिया जाता है तब तक वो बिजनेस का क्या रहेगा, क्रेडिटर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट टर्म है एंट्री। एंट्री किसे कहते हैं? ये एंट्री वर्ड हम लोग बार बार डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं कि अरे बुक्स में एंट्री कर दो। आखिर ये एंट्री क्या है? तो सुनिए, व्हेन अ ट्रांजैक्शन और इवेंट इज रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, जब कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उसे कहते हैं एंट्री। एंट्री मीन्स रिकॉर्ड करना। जब कोई ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे एंट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म हमारा है बैड डेप्ट। ये बैड डेप्ट क्या होता है? अक्सर हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में बैड डेप्ट होते रहता है, तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो इसे अच्छे समझते हैं कि बैड डेप्ट क्या होता है, और नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा टेक्निकल टर्म हो जाता है, जार्गन की तरह हो जाता है। जार्गन मीन्स स्पेसिफिक टर्म जो होता है किसी पार्टिकुलर फील्ड से रिगार्डिंग रहता है, उसे जार्गन कहते हैं। तो आखिर ये बैड डेप्ट क्या होता है? सुनिए, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर, मीन्स ऐसे अमाउंट जो डेटर से रिकवर नहीं हो पाएगा। इट इज अ बिजनेस लॉस, ये बिजनेस के लिए क्या है? लॉस, एंड डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। बैड डेब्ट का मतलब है कि जैसे मान लो कि हमने किसी को गुड्स उधार में बेचा। मान लो हमने 5 लाख रुपए का गुड्स किसी को उधार में बेचा, उसने 3 लाख रुपए तो दे दिया, 2 लाख रुपया हमें मिला ही नहीं, वो पैसा मेरा डूब गया। जो पैसा डूब जाता है उसे हम बैड डेब्ट कहते हैं। तो बिजनेस के लिए बैड डेब्ट क्या है? लॉस है। बिजनेस के लिए बैड डेब्ट क्या है? लॉस है। इट इज अ बिजनेस लॉस, बिजनेस के लिए लॉस है। तो साल के अंत में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसे एक्सपेंस के तौर पे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट, कोई कंफ्यूजन? स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म हमारा है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? व्हेन अ पर्सन और इंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। जब कोई पर्सन अपने ऋण को वापस कर पाने में सक्षम नहीं है, वो पे तो करना चाहता है बट उसके पास कैपेसिटी नहीं है पे करने के लिए, तो वो पार्टी इंसॉल्वेंट कहलाएगा, मीन्स दिवालिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इंसॉल्वेंट, दिवालिया। ठीक है ना? व्हेन अ पर्सन और एन इंटरप्राइज विच इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे हिज डेब्ट। जब कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन अपने डेब्ट्स को वापस कर पाने में सक्षम नहीं हो, एबल नहीं हो, तो उसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट, दिवालिया मीन्स असक्षम। ओके स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टर्म है सॉल्वेंट। अभी हमने पढ़ा था इंसॉल्वेंट कि जब कोई पार्टी अपने डेब्ट को वापस कर पाने में सक्षम नहीं हो तो उसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसे कहते हैं? व्हेन अ पर्सन और एन इंटरप्राइज विच इज इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेब्ट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जब कोई पर्सन अपने लाइबिलिटीज को, अपने डेब्ट को वापस कर पाने में कैपेबल है तो उसे सॉल्वेंट कहते हैं, और कैपेबल नहीं है तो इंसॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टर्म हमारा टर्नओवर। आखिर ये टर्नओवर क्या होता है? टर्नओवर मीन्स टोटल सेल्स मेड इन अ पार्टिकुलर पीरियड। जनरली साल भर में बिजनेस का टोटल जो सेल्स होता है उस टोटल सेल्स को हम कहते हैं टर्नओवर। ओके, जैसे आप सुनते होंगे इस बिजनेस का इतना टर्नओवर है, मीन्स साल भर का उतना सेलिंग है। नेक्स्ट टर्म हमारा है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? तो डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज कैटल और हॉर्सेस आर नोन एज लाइव स्टॉक। बिजनेस में जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो बिजनेस उसके लिए क्या टर्म यूज करता है? लाइव स्टॉक टर्म यूज करता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसे नोट कर लीजिए, सॉल्वेंट, टर्नओवर एंड लाइव स्टॉक। स्टूडेंट, जैसा कि डेली में क्लास के अंत में आपसे वीडियो के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछता हूं जो टॉपिक में पढ़ाया रहता हूं। चलिए तो आज का क्वेश्चन मैं अब स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेंजेबल एसेट्स। इनमें से कौन सा टेंजेबल एसेट्स है? गुडविल, पेटेंट, मशीनरी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। गुडविल, पेटेंट, मशीनरी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। तो इनमें से जो भी टेंजेबल एसेट्स है तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में
जवाब दीजिएगा कि इनमें से कौन सा टेंजेबल एसेट्स है। जो भी ऑप्शन होगा उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर गुडविल होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए गुडविल, पेटेंट देन पेटेंट, मशीनरी देन राइट मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इफ राइट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट आप इसे नोट कर लीजिए, इस टॉपिक को अच्छे से नोट कर लीजिए। और अगर स्टूडेंट डाउट हो आपको तो आप हमारे गिवन नंबर पे हमें टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे YouTube चैनल को देखते हैं, वीडियो रेगुलरली देखते हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंस्टेंटली आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही पहला इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा, पहला नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। धन्यवाद स्टूडेंट फॉर वॉचिंग आवर YouTube चैनल।